हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्रीगेट टॉपिक स्टार्ट किए थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में, तो एग्रीगेट की हमारी क्या है फर्स्ट क्लास हो चुकी है और हमने फर्स्ट क्लास में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में समझे थे कि एग्रीगेट क्या होता है एंड इसके कुछ क्लासिफिकेशंस एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप के बारे में डिस्कस किए थे कि अगर जैसे हमें कोई साइट कंस्ट्रक्शंस वर्क करवाना है तो कंस्ट्रक्शंस वर्क करवाने के लिए किस साइज के एग्रीगेट का यूज करवाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी नॉन आरसीसी वर्क करवाना है तो इसके लिए कितने साइज के एग्रीगेट का यूज किया जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद हमने ये देखा था कि आरसीसी इन फाउंडेशन में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना यूज किया जाता है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमने एसएससी जेई एमपीपीएससी एई, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। एमपीपीएससी एई का भी करंट में सिलेबस चेंज हुआ है और इसमें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस का वेटेज बढ़ा दिए। एमपीपीएससी एई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड सब इंजीनियर। तो इन एग्जाम में अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी जेई को अगर आप लोग टारगेट करके चल रहे हो तो 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी सारे एग्जाम में 9 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमपीपीएससी एई सब इंजीनियर के एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक है हमारा एग्रीगेट एंड इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप के लिए बात करेंगे कि कितने प्रकार के जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट पर जो बेस्ड है इसके शेप के बारे में बात करेंगे। जैसे 3 टाइप के शेप यूज किए जाते हैं, राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट का यूज किया जाता है। तो इन्हीं तीनों साइज को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि राउंडेड एग्रीगेट है इसकी क्या डेफिनेशन होती है, एंगुलर एग्रीगेट के बारे में हम बात करेंगे, फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके थे। एग्रीगेट टॉपिक हमने स्टार्ट किए एंड इसमें सबसे पहले हमने क्या समझे थे एग्रीगेट में सबसे फर्स्ट नंबर पे, जैसा कि क्रस्ड स्टोन, अगर क्रस्ड स्टोन है तो इसको क्या बोला जाता है, क्या देखे थे हमने, क्रस्ड स्टोन आर नोन एज, क्रस्ड स्टोन को क्या बोला जाता है एग्रीगेट एंड दे आर द इंग्रेडिएंट ऑफ, जो एग्रीगेट है क्रस्ड स्टोन आर नोन एज एग्रीगेट एंड दे आर द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, मोर्टार और वलास्ट। तो जो भी हम एग्रीगेट यूज करते हैं ये किस किस के इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि कंक्रीट है, मोर्टार है एंड वेलास्ट के इंग्रेडिएंट को ही क्या बोला जाता है एग्रीगेट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे कि एग्रीगेट यूज टू प्रिपेयर मोर्टार कंक्रीट। प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगी यहाँ पे, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्कएबिलिटी एंड यूनिफॉर्म सेटिंग। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्कएबिलिटी एंड यूनिफॉर्म सेटिंग एग्रीगेट आर यूज टू प्रिपेयर मोर्टार कंक्रीट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप, कि इसके शेप पर बेस्ड इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड क्या आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, साइज स्पेसिफिकेशन में जो कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, फर्स्ट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना यूज किया जाता है, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4, कितना यूज करते हैं, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर, कितना यूज किया जाता है, शुड नॉट ग्रेटर देन मिनिमम मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आरसीसी वर्क के लिए। और नेक्स्ट हमने क्या देखे थे आरसीसी वर्क, तो आरसीसी वर्क के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एटलीस्ट 5 mm लेस देन क्लियर कवर एंड 5 mm लेस देन क्लियर स्पेसिंग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हमने बात किए थे कि साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट यूजेस। नॉन आरसीसी वर्क के लिए 40 mm से लेके 75 mm तक कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाता है। आरसीसी इन फाउंडेशन के लिए 40 mm यूज करते हैं एंड आरसीसी इन स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 20 mm एंड आरसीसी इन थिन मेंबर के लिए 10 to 20 mm कोर्स एग्रीगेट को यूज करते हैं। तो आज की क्लास में
प्रीवियस क्लास में हमने क्रस्ट एग्रीगेट के बारे में समझी, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में देखे एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। कुछ हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट जो इसके शेप पर बेस्ड है, जैसे कि मैक्सिमम साइज, आरसीसी वर्क, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट यूजेस के लिए बात किए थे, जैसे कि नॉन आरसीसी वर्क, आरसीसी इन फाउंडेशंस, आरसीसी इन स्ट्रक्चरल मेंबर एंड आरसीसी इन थिन मेंबर। तो ये हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो भी हम एग्रीगेट यूज करते हैं इसका क्या क्लासिफिकेशन है एंड इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो 3 टाइप के एग्रीगेट हम यूज करते हैं, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। फर्स्ट कौन सा, राउंडेड एग्रीगेट। फर्स्ट एग्रीगेट इज द राउंडेड एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट, एंड सेकंड इज द एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, एंड थर्ड इज द फ्लैकी और इलोंगेटेड, फ्लैकी और सॉरी 3 टाइप के एग्रीगेट यूज किए जाते हैं, राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी। तो इसको अब हम समझेंगे कि राउंडेड एग्रीगेट क्या होते हैं। राउंडेड एग्रीगेट की डेफिनेशंस क्या होती हैं? दे आर द पार्टिकल्स, ये वो पार्टिकल्स होते हैं अज्यूम टू बी नियरली स्पेरिकल इन शेप। इनका शेप कैसा रहता है? स्पेरिकल इन शेप में होते हैं राउंडेड एग्रीगेट। नेक्स्ट एंगुलर, ये कैसे राउंडेड, स्पेरिकल इन शेप। दे आर द पार्टिकल्स अज्यूम टू बी नियरली स्पेरिकल इन शेप इज कॉल्ड द राउंडेड एग्रीगेट। नेक्स्ट एंगुलर एग्रीगेट क्या होते हैं? दीज आर द पार्टिकल्स हैविंग शार्प एजेस एंड नियरली प्रिज्मेटिक इन शेप। ये जो पार्टिकल्स होते हैं एंगुलर एग्रीगेट, ये कैसे होते हैं? शार्प एजेस एंड नियरली प्रिज्मेटिक इन शेप। ये कैसे शेप के हो गए? प्रिज्मेटिक इन शेप, प्रिज्मेटिक इन शेप इज कॉल्ड द एंगुलर एग्रीगेट। थर्ड हम यहाँ पे फ्लैकी एंड इलोंगेटेड के लिए बात करेंगे। तो दीज आर द पार्टिकल्स दैट आर आइदर वेरी लॉन्ग एंड वेरी थिन। ये कैसे होते हैं? या तो बहुत ज्यादा वेरी लॉन्ग रहेंगे, बहुत ज्यादा थिन रहेंगे। तो इस प्रकार के जो एग्रीगेट्स रहते हैं उनको फ्लैकी और इलोंगेटेड बोला जाता है। तो 3 टाइप के एग्रीगेट होते हैं, राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकी और इलोंगेटेड। तो जो फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट रहते हैं ये वेरी लॉन्ग और वेरी थिन होते हैं, एंड जो एंगुलर एग्रीगेट रहते हैं इसके पार्टिकल्स शार्प एजेस एंड अर्ली प्रिज्मेटिक इन शेप। नेक्स्ट हम राउंडेड एग्रीगेट के लिए बात करेंगे। तो पार्टिकल्स कैसा अज्यूम किया गया है? स्पेरिकल इन शेप। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 राउंडेड, एंगुलर एंड फ्लैकी एग्रीगेट को डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप में फर्स्ट हमने क्या बात किए थे? राउंडेड एग्रीगेट यूज किया जाता है, राउंडेड, एंगुलर, एंगुलर एंड क्या यूज करते हैं? फ्लैकी। एंड थर्ड क्या यूज किया जाता है? फ्लैकी, इलोंगेटेड, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। 3 टाइप के एग्रीगेट यूज किया जाता है, राउंडेड एग्रीगेट और क्या? फ्लैकी एग्रीगेट, फ्लैकी को ही इलोंगेटेड बोला जाता है, एंड एंगुलर, राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड, राउंडेड, फ्लैकी, राउंडेड एग्रीगेट। और क्या है? सेकंड इज द एंगुलर, राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एंड उसी को ही इलोंगेट बोला जाता है, राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो राउंडेड एग्रीगेट क्या होता है? 3D फिगर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कैसा रहता है? मिनिमम सरफेस एरिया। 3D फिगर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसा यूज करते हैं? मिनिमम। नेक्स्ट दे वुड रिक्वायर मिनिमम सीमेंट पेस्ट। इसमें सीमेंट पेस्ट कितना यूज किया जाता है? मिनिमम, मिनिमम सीमेंट पेस्ट एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के बेसिस में हम यहाँ पे मिनिमम सीमेंट पेस्ट यूज करते हैं टू कवर देयर इंटायर सरफेस। ठीक है, तो राउंडेड एग्रीगेट 3D फिगर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया and minimum cement paste as a lubricant to cover entire surface area. Next, the same quantity of cement paste out of all aggregate, rounded aggregate give better workability. तो जो राउंडेड एग्रीगेट हम यूज करते हैं ये क्या करते हैं? बेटर वर्क एबिलिटी को प्रोवाइडेड करते हैं, बेटर वर्क एबिलिटी। तो बेटर वर्क एबिलिटी कौन प्रोवाइडेड करता है? राउंडेड एग्रीगेट। क्यों? क्योंकि हम जो सेम अमाउंट में सीमेंट पेस्ट यूज करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट आउट ऑफ ऑल एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट गिव बेटर वर्क एबिलिटी इज कॉल्ड द राउंडेड एग्रीगेट।
नेक्स्ट राउंड सरफेस डू नॉट हैव प्रॉपर इंटरलॉकिंग। अगर हम यहाँ पे राउंडेड एग्रीगेट को यूज कर रहे हैं तो जो राउंड सरफेस रहेगा इसके बीच में प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं रहेगी। डू नॉट हैव प्रॉपर इंटरलॉकिंग, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस इंक्रीज स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। तो जब भी इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस इंक्रीज स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। तो ये हमने राउंडेड एग्रीगेट के बारे में बात की कि ये बेटर वर्क एबिलिटी को प्रोवाइडेड करता है एंड प्रॉपर इंटरलॉकिंग को प्रोवाइडेड नहीं करता है एंड इसको इंक्रीज स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंगुलर एग्रीगेट के लिए बात करेंगे। इसमें जो भी पार्टिकल्स रहती हैं हैव वेरियस एजेस फेसेस इम्प्रूव द इंटरलॉकिंग। और जो एंगुलर एग्रीगेट रहती हैं ये इंटरलॉकिंग को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन बेटर वर्क एबिलिटी कौन प्रोवाइडेड करता है? राउंडेड एग्रीगेट प्रोवाइडेड करती हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स हैव वेरियस एजेस फेसेस इम्प्रूव द इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो भी इंटरलॉकिंग रहेगी और फ्रिक्शन है तो बिटवीन द पार्टिकल्स अपोजेस द एप्लीकेशन ऑफ लोड, और ये क्या इम्पार्ट करता है? बेटर स्ट्रेंथ। अगर बेटर वर्क एबिलिटी की बात आएगी तो राउंडेड एग्रीगेट प्रोवाइडेड करता है। बेटर स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो एंगुलर एग्रीगेट, और बेटर इंटरलॉकिंग भी किसकी रहती है? एंगुलर एग्रीगेट की। एंगुलर एग्रीगेट बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करता है। तो इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ये अपोज करता है लोड को एंड इम्पार्ट करता है बेटर स्ट्रेंथ को हैव देन एनी अदर टाइप ऑफ एग्रीगेट। तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वर्क एबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। फ्रिक्शन की इंक्रीज होने से जो वर्क एबिलिटी है, क्या वर्क एबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, वर्क एबिलिटी डिक्रीज। नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लैकी इलोंगेटेड एग्रीगेट की बात करें तो इसकी थिकनेस लेंथ बहुत कम रहती है। थिकनेस लेंथ इज वेरी लेस। फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट थिकनेस लेंथ इज वेरी लेस, लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू अदर डायमेंशन, द एग्रीगेट वेरी बिग। ठीक है, तो इसमें जो भी हम यहाँ पे डायमेंशंस यूज करते हैं एग्रीगेट के बहुत बिग रहते हैं एंड पार्टिकल्स डायरेक्शंस डज नॉट प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ। लेकिन जो फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट को ये कैसे रहते हैं? इरेगुलर शेप के रहते हैं एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड वर्क एबिलिटी। गुड वर्क एबिलिटी, बेटर वर्क एबिलिटी कौन प्रोवाइडेड करता है? राउंडेड एग्रीगेट। तो ये 3 टाइप्स के हमने एग्रीगेट को बहुत अच्छे से समझ लिए और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमने राउंडेड के बारे में देखा कि इसमें मिनिमम सीमेंट पेस्ट एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं ताकि इंटायर सरफेस को कवर कर सके। नेक्स्ट हमने ये बात की जो सेम क्वांटिटी में सीमेंट पेस्ट को यूज करेंगे, इसमें जो भी एग्रीगेट राउंडेड एग्रीगेट रहते हैं ये बेटर वर्क एबिलिटी को प्रोवाइडेड करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो राउंडेड सरफेस है ये प्रॉपर इंटरलॉकिंग तो नहीं प्रोवाइडेड करते लेकिन कैन नॉट बी यूज टू प्रोवाइड द इंक्रीज स्ट्रेंथ। अगर ये इंटरलॉकिंग को प्रॉपर नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज नहीं होगी। एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है? इसके एजेस और फेसेस क्या इंप्रूव करते हैं? इंटरलॉकिंग। बेटर इंटरलॉकिंग बेटर स्ट्रेंथ एंगुलर एग्रीगेट प्रोवाइडेड करते हैं। इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ये अपोज करता है लोड को एंड बेटर स्ट्रेंथ को। फ्रिक्शन के इंक्रीज होने से वर्क एबिलिटी डिक्रीज होती है। फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट में जो थिकनेस है लेंथ है बहुत कम रहती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पार्टिकल डायरेक्शंस एंड डज नॉट प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।